बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो सहरी स्पेशल में आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और 10 मिनट में बन जाने वाली रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ चिकन का कीमा, जिसको बनाना इंतहाई आसान है। बहुत कम चीज़ों के साथ बहुत ही लजीज ये कीमा बनकर तैयार होगा। सहरी के लिए फटाफट से आप ये बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें, इसके अलावा पराठों के साथ सर्व करें, सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही कम टाइम में बन जाने वाले कीमे को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी हाफ कप ऑयल। ऑयल जैसे थोड़ा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूंगी प्याज। तो मैंने यहाँ पर दो दरमियाने साइज के प्याज लिए थे, जिनको बारीक काट के मैंने इसके अंदर ऐड किए। प्याज को हम थोड़ा ऑयल में मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्चों के दाने। तो यहाँ पर साबुत काली मिर्चों के दाने मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 6 से 7 अदद। अब प्याज को हमने फ्राई करना है तब तक जब तक ये अपना कलर थोड़ा सा चेंज नहीं कर लेते। लाइट गोल्डन होना शुरू होंगे ना, तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हल्का हल्का इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन का कीमा। तो मैं यहाँ पर आधा किलो चिकन का कीमा का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये सारा कीमा जो है ना मैं डाल दूंगी पैन के अंदर। कीमा ऐड करने के बाद अब हमने इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए। तब तक हम इसको भूनेंगे जब तक इसका कलर जो है ना वो चेंज नहीं हो जाता। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने 2 मिनट के लिए कीमे को भून लिया और ये देखिए कीमे ने अपना कलर जो है वो चेंज कर लिया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट। अब लहसुन अदरक को भी मैं कुछ देर के लिए भून लूंगी ताकि इसका कच्चापन भी खत्म हो जाए। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं लहसुन अदरक को चिकन के कीमे के साथ भून लूंगी। तो ये देखिए 1 मिनट मैंने भून लिया लहसुन अदरक को। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो दो दरमियाने साइज के टमाटर लिए थे मैंने, उनको बारीक बारीक काट कर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। टमाटर डालने के बाद इसको भी मैं कुछ सेकंड के लिए पका लूंगी। तो बस 2 से 3 चम्मच चलाने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले। तो सूखे मसालों में सबसे पहले इसके अंदर जाएगा आधा खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चों का। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर। अब इन दोनों चीज़ों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आधा खाने का चम्मच इसके अंदर मैं ऐड करूँगी भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया। और इसके अलावा 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। और इसके बाद सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए ना मैं मसाले भी डालकर इसको भूनूँगी ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए 1 मिनट मैंने मसालों को भी भून लिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। तो मैं यहाँ पर 1 चाय का चम्मच नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो बस नमक डालने के बाद इसको भी मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे पानी। तो मैं यहाँ पर हाफ़ कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ और आपने भी ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। ज़्यादा पानी ऐड करने से ये होगा कि आपका जो कीमा है ना वो बिल्कुल ही बस जायका सा हो जाएगा। तो बस पानी हम कम ही ऐड करेंगे। पानी डालने के बाद इसको मैं थोड़ा-सा मिक्स करती हूँ, उसके बाद इसको कवर करेंगे। 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम में। या तब तक पकाएँगे जब तक कीमा गल नहीं जाता और ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। तो तकरीबन 7 मिनट हो गए थे कीमे को पकते हुए लो फ्लेम में और ये देखिए कीमा बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। मसाले भी बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। प्याज़, टमाटर देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो बस इस टाइम पे आकर हमने फ्लेम को थोड़ा-सा हाई कर देना है और हाई फ्लेम में हमने कीमे की भुनाई करनी है तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो ये देखिए इस तरह लगातार चम्मच चलाते हुए थोड़ी-सी हाई फ्लेम में मैं कीमे को भून लूँगी। तो बस 1 मिनट ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना हमने। तो बस आखिर में अब इसके अंदर हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। तो यहाँ पर हरी मिर्चों को काट के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, साथ ही इसके अंदर जाएगा हरा धनिया। तो हरा धनिया को भी काट के मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बस हमारा जो कीमा है ना बिल्कुल डन है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको मज़ीद फ्लेवर आपने देना है ना तो आप इसमें कोयले का धुआँ दे दें। तो उससे इसका जो टेस्ट है ना वो नेक्स्ट लेवल तक चला जाएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो है ना एक छोटी कटोरी ले ली थी, उसको मैं इस तरह दरमियान में रख दूँगी। उसके अंदर डालूँगी मैं जला हुआ कोयला। कोयला डालने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा ऑयल डाल देती हूँ। इसके बाद फ़ौरन से हम ढक्कन बंद करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम कीमे को कोयले का धुआँ दे देंगे। तो 2 से 3 मिनट हो गए थे चिकन को कोयले का धुआँ देते हुए, तो बस अब हम ढक्कन हटाते हैं और कोयले को बाहर निकाल देते हैं।
अब कीमे को मैं थोड़ा-सा मिक्स करूँगी ताकि जो कोयले का हमने धुआँ दिया है ना, वो अच्छी तरह से कीमे में आ जाए। तो ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा कीमा रेडी हो गया। आइए इसको प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार सा चिकन का कीमा बनकर तैयार हो गया और आपने देखा 10 मिनट में मैंने इसको तैयार किया, ये बहुत ही लज़ीज़ बना है। आप इसको गरम-गरम रोटियों और पराठों के साथ सर्व करें, सबको बहुत ही पसंद आएगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। Thank you for watching. Allah Hafiz.